नमस्कार दोस्तों। कहानी सुनो स्टोरीज टेलर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका कहानीकार दोस्त। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है। एक एहसास उस घुटन का, उस मौन पीड़ा का जो हजारों लाखों औरतें बंद दरवाजों के पीछे जीती हैं। ये कहानी है स्वाभिमान की, उस चिंगारी की जो राख के ढेर में भी दबी रहती है और सही वक्त पर शोला बन जाती है। ये कहानी है न्याय के उस तराजू की जो कभी-कभी देर से ही सही लेकिन सही वजन तौलता है। तो चलिए अपनी चाय का कप थाम लीजिए और मेरे साथ चलिए दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के एक आम से दिखने वाले लेकिन एक असाधारण मामले की सुनवाई कर रहे कोर्ट रूम नंबर 4 में। आज यहाँ इतिहास लिखा जाने वाला था। एक ऐसा इतिहास जो समाज के दोहरे मापदंडों पर एक करारा तमाचा जड़ने वाला था। दिल्ली की उमस भरी दोपहरी थी। 30 हजारी कोर्ट का कॉम्प्लेक्स अपनी चिर परिचित गहमा गहमी में डूबा हुआ था। वकीलों के काले कोट, फाइलों के ढेर और न्याय की उम्मीद में आए अनगिनत चेहरे। कोर्टरूम नंबर 4 के बाहर लगा पुराना पंखा अपनी पूरी ताकत से कर कर की आवाज कर रहा था, मानो वो भी अंदर चल रहे तनाव को महसूस कर रहा हो। अंदर माहौल किसी भी पल फटने को तैयार एक ज्वालामुखी जैसा था। कटघरे में खड़ी थीं प्रिया शर्मा, एक साधारण सी दिखने वाली महिला जिसकी आंखों में 5 साल का ठहरा हुआ समंदर था। सामने बैठा था उसका पति राजेश शर्मा, जिसके चेहरे पर गुस्सा, झुंझलाहट और एक अजीब सी बेफिक्री का मिला-जुला भाव था। ये एक तलाक का मामला था। ऐसे हजारों मामले इन अदालतों में रोज आते और निपट जाते हैं, लेकिन ये मामला अलग था। ये मामला अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। दोनों पक्ष तलाक के लिए राजी थे, बस आखिरी मोहर लगनी बाकी थी। जज साहब अशोक कुमार, 50 के पार, एक अनुभवी और समझदार इंसान, अपनी नज़र चश्मे के ऊपर से दोनों पक्षों पर डाल रहे थे। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, प्रिया शर्मा, क्या आप अपने पति राजेश शर्मा से आपसी सहमति से तलाक लेना चाहती हैं? प्रिया ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर की सारी हिम्मत बटो रही हो। उसकी नज़र एक पल के लिए राजेश पर गई, जो अपने वकील से कानाफूसी कर रहा था। उस एक पल में प्रिया की आंखों में नफरत नहीं बल्कि एक गहरी उदासी, एक शिकायत थी जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती थी। जी जज साहब, उसकी आवाज़ साफ और स्थिर थी, मैं तलाक चाहती हूँ। जज साहब ने सिर हिलाया। राजेश शर्मा, क्या आप भी इस तलाक के लिए सहमत हैं? राजेश ने लगभग तुरंत जवाब दिया, जी मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं बस इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी उतावली थी। ठीक है, जज साहब ने कहा, तलाक की बाकी शर्तें तय हो चुकी हैं। क्या इसके अलावा आप दोनों में से किसी को कुछ कहना है? राजेश के वकील खड़े हुए। नहीं जज साहब, हमारी तरफ से सब स्पष्ट है। लेकिन प्रिया की वकील, एक युवा और तेज तरार महिला आभा सिंह ने कहा, जज साहब, मेरी मुवक्किल कुछ कहना चाहती है। पूरे कोर्टरूम में एक खामोशी छा गई। जज साहब ने प्रिया को देखने के लिए अपना चश्मा थोड़ा नीचे किया। कहिए प्रिया जी, आप क्या कहना चाहती हैं? प्रिया ने अपनी आंखें बंद की, एक पल के लिए खुद को संभाला और फिर जो कहा उसने पूरे कोर्टरूम को स्तब्ध कर दिया। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, बल्कि उसमें एक फौलादी दृढ़ता थी। जज साहब, मैं इस तलाक के कागजात पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूं। मेरी कोई आर्थिक मांग नहीं है, मुझे कोई गुजारा भत्ता नहीं चाहिए, मेरी बस एक शर्त है। राजेश का चेहरा तमतमा गया। एक और शर्त? अब क्या बाकी रह गया है? वो बुदबुदाया। जज साहब ने हथौड़ा मेज पर पटक कर उसे शांत किया। श्रीमती शर्मा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रिया ने अपनी नज़रें सीधी जज साहब पर गड़ा दीं और बोली, मेरी शर्त यह है कि तलाक के कागजात पर दस्तखत करने से पहले मैं अपने पति राजेश शर्मा के साथ उनके ही घर में, उनके कमरे में, एक पत्नी के पूरे अधिकार के साथ एक आखिरी रात बिताना चाहती हूं। ये शब्द नहीं थे, बम थे। कोर्टरूम में जैसे विस्फोट हो गया। कानाफूसी का एक बवंडर उठा। राजेश का वकील अपनी कुर्सी से ऐसे उछला जैसे उसे बिच्छू ने काट लिया हो। राजेश खुद शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वो खड़ा होकर चिल्लाया, ये क्या बकवास है? ये औरत पागल हो गई है। जज साहब, ये मुझे सरेआम जलील कर रही है। जज अशोक कुमार खुद हैरान थे। अपने 25 साल के करियर में उन्होंने ऐसे ऐसे मामले देखे थे जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसी शर्त उन्होंने पहली बार सुनी थी। ये अतार्किक थी, गैर कानूनी थी और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद अजीब थी।
राजेश के वकील ने तुरंत आपत्ति जताई। योर ऑनर, ये शर्त ना सिर्फ शर्मनाक और अतार्किक है, बल्कि ये कानून का मजाक है। इसे तत्काल खारिज किया जाना चाहिए। ये महिला मेरे मुवक्किल के चरित्र पर कीचड़ उछालना चाहती है। जज साहब ने माहौल को शांत किया। उनकी नज़रें प्रिया पर थीं, जो किसी मूर्ति की तरह शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में ना शर्म थी न डर। जज साहब को महसूस हुआ कि इन शब्दों के पीछे कोई बहुत गहरा राज, कोई बहुत गहरा दर्द छिपा है। प्रिया जी, उन्होंने नर्म लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आप समझ रही हैं कि आप क्या कह रही हैं? अदालत भावनाओं पर नहीं, सबूतों और कानून पर चलती है। आपकी ये शर्त किसी भी कानूनी दायरे में नहीं आती। प्रिया की आंखों से 2 आंसू ढलक गए, लेकिन उसकी आवाज नहीं टूटी। मैं जानती हूं जज साहब, मैं जानती हूं कि मेरी शर्त आपको और यहां बैठे हर इंसान को अजीब लग रही होगी। सब सोच रहे होंगे कि मैं कितनी गिरी हुई औरत हूं, जो तलाक से ठीक पहले अपने पति के साथ रात बिताना चाहती है। लेकिन जज साहब, ये मेरे जिस्म की नहीं, मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है। उसने कटघरे की लकड़ी को कसकर पकड़ लिया। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं जज साहब, पूरे 5 साल। और मैं आज इस अदालत के सामने भगवान को साक्षी मानकर ये कहना चाहती हूं कि इन 5 सालों में एक भी रात ऐसी नहीं गुजरी जब मेरे पति ने मुझे पत्नी होने का हक दिया हो। इन 5 सालों में मैं उनके लिए एक पत्नी नहीं, बल्कि सिर्फ एक होम मेकर, एक कुक, एक रूममेट बनकर रह गई हूं। एक और सन्नाटा। इस बार का सन्नाटा पहले से ज्यादा गहरा और चुभने वाला था। राजेश का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो नजरें चुरा रहा था। प्रिया ने बोलना जारी रखा, तो जज साहब, जो हक मुझे शादी की पहली रात को मिलना चाहिए था, वो हक मैं आज मांग रही हूं। तलाक से पहले मैं बस एक रात के लिए ये जानना चाहती हूं कि एक पत्नी होना क्या होता है। मैं चाहती हूं कि राजेश शर्मा दुनिया की आंखों में नहीं, बल्कि अपनी खुद की नजरों में ये स्वीकार करें कि मैं उनकी पत्नी थी। ये शर्त उनके अहंकार को तोड़ने के लिए है, मेरे जख्मों पर मरहम लगाने के लिए नहीं। मैं सिर्फ अपना वो स्वाभिमान वापस मांग रही हूं जिसे इन्होंने 5 साल तक अपने पैरों के तले रौंदा है। जज अशोक कुमार अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एक औरत का दर्द, उसका अपमान, उसकी घुटन, सब कुछ शब्दों के जरिए उनके दिल में उतर रहा था। अब ये मामला सिर्फ तलाक का नहीं रहा था, ये मामला एक औरत के वजूद की लड़ाई बन चुका था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो इस मामले की तह तक जाएंगे। जज अशोक कुमार ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी अनुभवी नजरों ने भांप लिया था कि ये मामला सतह से कहीं ज्यादा गहरा है। उन्होंने राजेश के वकील की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कहा, मैं श्रीमती प्रिया शर्मा को अपनी बात पूरी तरह से रखने का मौका देना चाहता हूं। यह अदालत सिर्फ कानून की किताबों को नहीं पढ़ती, बल्कि इंसाफ के पीछे की सच्चाई को भी समझना चाहती है। उन्होंने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया जी, आप विस्तार से बताइए, शुरू से बताइए, क्या हुआ था आपकी शादी में? प्रिया के लिए ये आसान नहीं था। 5 साल की घुटन को, अनगिनत अनकही रातों के सन्नाटे को शब्दों में पिरोना किसी पहाड़ को तोड़ने जैसा था। लेकिन आज उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपनी सच्चाई के। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की और कोर्ट रूम में बैठा हर व्यक्ति उस दर्दनाक सफर का गवाह बनता चला गया। हमारी अरेंज मैरिज थी जज साहब। मेरी कहानी शुरू होती है। मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से एक अच्छा घर और लड़का देखा था। राजेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ परिवार। किसी भी माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप ने भी सोचा कि उनकी बेटी राज करेगी। प्रिया की आंखों के सामने वो रात किसी फिल्म की तरह घूम गई। लाल जोड़े में सजी, घूंघट काढ़े, वो अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार कर रही थी। कमरा गुलाब के फूलों से महक रहा था। उसके दिल में लाखों अरमान थे। एक नए जीवन की शुरुआत की उमंग थी। घंटों इंतजार के बाद दरवाजा खुला और राजेश अंदर आया। उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था, कोई मुस्कान नहीं थी। उसने कमरे में आकर दरवाजा बंद किया और बिना प्रिया की तरफ देखे सोफे पर बैठ गया। प्रिया का दिल जोर से धड़का। शायद वो थक गए हैं, उसने खुद को समझाया। उसने हिम्मत करके घूंघट उठाया और धीरे से पूछा, आप ठीक तो हैं? राजेश ने उसकी तरफ देखा और उसकी नजरों में जो भाव था वो प्रिया आज तक नहीं भूली। वो नजरें ठंडी थीं, किसी अजनबी की तरह। उसने कहा, देखो प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम इसे ध्यान से सुनो और समझो। उसका लहजा इतना रूखा था कि प्रिया सहम गई। मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, राजेश ने सीधे सीधे कहा। यह शादी मैंने सिर्फ अपने परिवार के दबाव में की है।
मेरे ऊपर मेरी माँ के आंसुओं का कर्ज था। इसलिए मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं रखता कि तुम एक पत्नी की तरह व्यवहार करो, और तुम भी मुझसे एक पति वाले किसी अधिकार की उम्मीद मत रखना। हम इस घर में एक छत के नीचे रहेंगे। दुनिया के लिए हम पति पत्नी हैं, लेकिन इस कमरे की हकीकत यही होगी कि हम दो अजनबी हैं। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सारे सपने, सारे अरमान कांच की तरह टूटकर बिखर गए। ये वो शब्द थे जिन्होंने उसकी आत्मा पर पहला और सबसे गहरा घाव दिया था। वो रात उसने रोते हुए गुजारी, और राजेश बिना उसकी परवाह किए बालकनी में जाकर सो गया। कोर्ट रूम में वापसी। उस रात के बाद प्रिया की आवाज भर्रा गई। अगले 5 साल तक हर रात वही कहानी दोहराई गई। हम एक कमरे में सोते थे, लेकिन हमारे बीच मीलों की दूरी थी। मैंने कई बार कोशिश की जज साहब। मैंने सोचा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक अच्छी पत्नी बनने की हर कोशिश की। मैं सुबह सबसे पहले उठती, सबके लिए नाश्ता बनाती, उनके माँ बाप का ख्याल रखती, उनके हर छोटे बड़े काम करती। मैंने सोचा शायद मेरे प्यार और सेवा से उनका दिल पिघल जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। राजेश के लिए मैं सिर्फ एक जरूरत थी, एक आदत थी। उसे सुबह टाइम पर चाय चाहिए होती थी, इस्त्री किए हुए कपड़े चाहिए होते थे, घर साफ चाहिए होता था। मैं एक अच्छी होम मेकर थी, लेकिन उसकी पत्नी कभी नहीं बन सकी। उसने कभी मुझसे मेरे दिन के बारे में नहीं पूछा, कभी मेरी पसंद नापसंद जानने की कोशिश नहीं की। जन्मदिन और सालगिरह तो दूर की बात है, उसने कभी एक मीठा बोल तक नहीं बोला। मैं उस घर में एक जीती जागती लाश बनकर रह गई थी। प्रिया की बातें सुनकर जज अशोक कुमार की मुट्ठियां भिंज गईं। ये भावनात्मक क्रूरता का एक स्पष्ट मामला था, एक ऐसी क्रूरता जो दिखती नहीं पर इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। फिर आपको तलाक की नौबत क्यों आई? जज ने पूछा। प्रिया ने गहरी दर्द भरी सांस ली। क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया था, या शायद पहले से ही था। एक रात राजेश अपने किसी दोस्त की पार्टी से देर से लौटा। वो नशे में था और अपना फोन लिविंग रूम में ही भूल गया। प्रिया जब पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि फोन पर लगातार मैसेज आ रहे हैं। एक अनजाना डर उसके मन में बैठ गया। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। फोन लॉक नहीं था। मैसेज स्वाति नाम से थे। घर पहुंच गए, सब ठीक है। तुम्हारी बहुत याद आ रही है राज। कब तक चलेगा ये सब? आई लव यू। काश मैं वहां तुम्हारे साथ होती। हर मैसेज प्रिया के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। उसने मैसेज की पुरानी हिस्ट्री खंगाली। महीनों की बातचीत, प्यार भरे वादे, साथ बिताए पलों की तस्वीरें, सब कुछ साफ था। राजेश का उसकी ही ऑफिस की सहकर्मी स्वाति के साथ अफेयर था। वो जिसे 5 साल से अपना पति मानकर पूज रही थी, वो किसी और की बाहों में अपनी दुनिया बसा चुका था। उस रात प्रिया को एहसास हुआ कि राजेश का ठंडा व्यवहार सिर्फ शादी के लिए उसकी अनिच्छा नहीं थी, बल्कि उसके दिल में किसी और के लिए जगह थी। उसने प्रिया और स्वाति दोनों को धोखे में रखा था। अगली सुबह राजेश ने प्रिया से इस बारे में बात की। राजेश ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब प्रिया ने सबूत दिखाए तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। हाँ, मैं स्वाति से प्यार करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। प्रिया टूट गई थी। तलाक? 5 साल तक मुझे एक बेजान रिश्ते में घसीटने के बाद अब तुम्हें तलाक चाहिए? मेरा क्या? मेरे इन 5 सालों का क्या? मैंने तुम्हें कभी कोई धोखा नहीं दिया, राजेश ने बेशर्मी से तर्क दिया। हमने शादी की पहली रात ही सब कुछ साफ कर दिया था। हम पति पत्नी की तरह कभी रहे ही नहीं, तो फिर धोखा कैसा? तुम बस मुझे तलाक दे दो। जब प्रिया ने मना कर दिया तो राजेश और उसके परिवार का असली चेहरा सामने आ गया। उन्होंने प्रिया पर ही इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। उस पर चरित्रहीन होने के, घर में क्लेश करने के और मानसिक रूप से अस्थिर होने के आरोप लगाए गए। जिस औरत ने 5 साल तक उस घर को अपना खून पसीना देकर सींचा था, उसे ही घर से निकालने की धमकी दी जाने लगी। कोर्ट रूम में वापसी। तब मैंने फैसला किया जज साहब, प्रिया ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, कि मैं इस आदमी को इतनी आसानी से आज़ाद नहीं होने दूंगी। ये तलाक मेरी हार नहीं, मेरी जीत होनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये शर्त रखी। मैं चाहती हूं कि ये आदमी जिसने मुझे कभी औरत ही नहीं समझा, जिसने मेरे वजूद को ही नकार दिया, वो एक रात के लिए ही सही ये मानने पर मजबूर हो जाए कि मैं उसकी पत्नी हूं। ये सज़ा है जज साहब, उसके अहंकार के लिए, मेरे बर्बाद हुए 5 सालों के लिए और मेरे तोड़े हुए स्वाभिमान के लिए। प्रिया की आवाज़ कोर्टरूम में गूंज रही थी। अब कोई कानाफूसी नहीं थी, सिर्फ एक स्तब्ध कर देने वाली खामोशी थी। राजेश शर्मा कटघरे में सिर झुकाए खड़ा था, क्योंकि प्रिया ने जो भी कहा था वो कड़वा सच था। जज अशोक कुमार ने अपने सामने रखी फाइल को बंद कर दिया। उन्हें अब किसी और सबूत की जरूरत नहीं थी। कहानी शीशे की तरह साफ थी। प्रिया की गवाही के बाद कोर्ट रूम का माहौल पूरी तरह बदल चुका था।
जो लोग कुछ देर पहले प्रिया की शर्त पर हंस रहे थे, उसे बेशर्म कह रहे थे, अब उनकी आंखों में शर्मिंदगी और प्रिया के लिए सहानुभूति थी। राजेश, जो कुछ देर पहले तक गुस्से में था, अब एक अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। उसका वकील भी समझ चुका था कि यह केस अब उनके हाथ से निकल चुका है। जज अशोक कुमार ने अपनी नजरें राजेश पर गड़ाईं। उनकी आवाज में अब नरमी नहीं बल्कि एक लोहे जैसी दृढ़ता थी। राजेश शर्मा, क्या श्रीमती प्रिया शर्मा ने जो कुछ भी कहा है वो सच है? राजेश चुप रहा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं मिस्टर शर्मा, क्या यह सच है कि आपने 5 साल तक अपनी पत्नी के साथ पति का कोई रिश्ता नहीं निभाया? राजेश धीरे से बुदबुदाया। जी। क्या यह सच है कि आपका किसी स्वाति नाम की महिला के साथ संबंध है? जी। राजेश की आवाज और भी दब गई। क्यों? जज अशोक कुमार ने पूछा। अगर आप इस शादी से खुश नहीं थे, अगर आप किसी और से प्यार करते थे, तो आपने इस महिला की जिंदगी के 5 साल क्यों बर्बाद किए? आपने इसे पहले ही तलाक क्यों नहीं दे दिया? राजेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसका हर झूठ, हर बहाना प्रिया की सच्चाई के सामने बौना पड़ गया था। वो बस इतना कह सका, मैं परिवार के दबाव में था। परिवार का दबाव? जज साहब लगभग चीख पड़े। परिवार के दबाव में आपने एक जीती जागती इंसान की भावनाओं को, उसके सपनों को, उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया। आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर ऐसी दकियानूसी सोच रखेंगे तो समाज का क्या होगा? जज साहब ने एक पल के लिए रुककर खुद को शांत किया। फिर उन्होंने अपने क्लर्क को आदेश दिया, स्वाति नाम की महिला को अगले दिन अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया जाए। इस मामले का पूरा सच सामने आना जरूरी है। अगले दिन कोर्ट रूम में और भी ज्यादा भीड़ थी। स्वाति, एक डरी सहमी सी लड़की, कटघरे में खड़ी थी। जज साहब ने उससे बहुत ही नरम लहजे में बात की। मिस स्वाति, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस सच बताइए, आप राजेश शर्मा को कब से जानती हैं और आपके बीच क्या रिश्ता है? स्वाति ने कांपती आवाज में बताया, हम पिछले 3 साल से एक ही ऑफिस में काम करते हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने एक नज़र प्रिया की तरफ डाली, जिसकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। क्या आप जानती थी कि राजेश शर्मा शादीशुदा हैं? जी, स्वाति ने कहा। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी शादी एक बोझ है। उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी मानसिक रूप से अस्थिर है और वो उन्हें तलाक नहीं दे रही है। उन्होंने कहा था कि उनकी शादी में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। वो जल्द ही तलाक लेकर मुझसे शादी कर लेंगे। वरना अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि सच ये है कि प्रिया जी इतने दर्द से गुजर रही हैं, तो मैं कभी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ती। स्वाति की आंखों में आंसू थे। उसने प्रिया की तरफ मुड़कर हाथ जोड़े। मुझे माफ कर दीजिए प्रिया जी, मैंने अनजाने में आपका दिल दुखाया। असली गुनहगार मैं नहीं, राजेश हैं, जिन्होंने हम दोनों को धोखे में रखा। अब सब कुछ पानी की तरह साफ था। राजेश शर्मा ने न सिर्फ अपनी पत्नी को धोखा दिया था, बल्कि उस महिला को भी धोखा दिया था जिससे वो प्यार करने का दावा करता था। जज अशोक कुमार ने अपना फैसला लिखना शुरू करने से पहले एक बार फिर प्रिया की तरफ देखा। अब उनकी भूमिका सिर्फ एक जज की नहीं, बल्कि एक पिता की थी। उनकी अपनी बेटी आरुषि भी एक मुश्किल तलाक से गुजरी थी। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में भी यही दर्द, यही टूटे हुए स्वाभिमान की पीड़ा देखी थी। प्रिया बेटी, उन्होंने बहुत ही अपनेपन से कहा। उनकी आवाज में अदालत की सख्ती नहीं, एक पिता का स्नेह था। तुम्हारी शर्त को मैं कानूनी रूप से मंजूर नहीं कर सकता, कानून इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन एक जज के तौर पर नहीं, एक पिता के तौर पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। प्रिया ने अपनी नम आंखें उठाकर उनकी ओर देखा। तुमने जो शर्त रखी वो उसके अहंकार को तोड़ने के लिए थी। लेकिन बेटी, जिस इंसान ने तुम्हारे वजूद को ही 5 साल तक नहीं माना, उससे तुम्हें अपने होने का सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत क्या है? स्वाभिमान किसी दूसरे की स्वीकृति का मोहताज नहीं होता। स्वाभिमान हमारे अंदर होता है। तुमने 5 साल तक जो सहा वो तुम्हारी सहनशीलता थी, तुम्हारी कमजोरी नहीं। आज तुम यहां खड़ी होकर अपनी सच्चाई बयान कर रही हो, ये तुम्हारी हिम्मत है। उन्होंने एक पल का विराम लिया और फिर कहा, मेरी भी अपनी बेटी है आरुषि। उसकी भी शादी टूटी थी, वो भी तुम्हारी तरह बिखर गई थी। उसे लगता था कि उसकी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन उसने खुद को संभाला, अपनी पढ़ाई पूरी की और आज वो एक सफल वकील है। उसने अपनी एक नई पहचान बनाई, एक ऐसी पहचान जिसे किसी पति के नाम की जरूरत नहीं है। तुम भी वही करो। जज साहब की बातें प्रिया के दिल में उतर रही थीं। उसे पहली बार लगा कि कोई है जो उसके दर्द को समझ रहा है।
अपनी इस शर्त को वापस ले लो बेटी, जज साहब ने कहा। इस आदमी के साथ एक और रात बिताकर अपने स्वाभिमान को और चोट मत पहुंचाओ, बल्कि इसके बजाय इससे अपनी पूरी जिंदगी वापस मांगो। अपने वो 5 साल वापस मांगो जो इसने तुमसे छीन लिए हैं। अपने सपनों का, अपनी खुशियों का मुआवजा मांगो। इस रिश्ते की लाश को ढोने की जरूरत नहीं है। इसे यहीं दफन करो और एक नई शुरुआत करो। प्रिया की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, एक नई जागृति के थे। उसे अपनी मंजिल मिल गई थी। उसने अपनी वकील की तरफ देखा और सिर हिलाया। आभा सिंह खड़ी हुई और बोलीं, योर ऑनर, मेरी मुवक्किल अपनी शर्त वापस लेना चाहती हैं। कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन, आभा ने आगे कहा, लेकिन हम इस तलाक के साथ साथ मेरे मुवक्किल के 5 बर्बाद हुए सालों, उनकी मानसिक प्रताड़ना और भावनात्मक क्रूरता के लिए मुआवजे की मांग करते हैं। जज अशोक कुमार के चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान तैर गई। प्रिया ने सही रास्ता चुन लिया था। जज अशोक कुमार ने अपना हथौड़ा मेज पर मारा। कोर्ट रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था कि इस असाधारण मामले में क्या फैसला सुनाया जाएगा। तमाम गवाहों के बयानों और सबूतों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राजेश शर्मा ने न सिर्फ अपनी पत्नी प्रिया शर्मा के साथ शादी के रिश्ते का अपमान किया है, बल्कि लगातार 5 वर्षों तक उन्हें गंभीर मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना दी है। ये अदालत प्रिया शर्मा और राजेश शर्मा के तलाक को तत्काल प्रभाव से मंजूरी देती है। उन्होंने एक पल रुककर राजेश की तरफ देखा, जो पत्थर की मूर्ति बना खड़ा था। भावनात्मक क्रूरता भी उतनी ही गंभीर है जितनी शारीरिक क्रूरता, और इसके लिए सजा मिलनी ही चाहिए। इसलिए यह अदालत राजेश शर्मा को आदेश देती है कि वो प्रिया शर्मा को मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपए की राशि 3 महीने के अंदर अदा करें। राजेश के चेहरे का रंग उड़ गया। इसके अलावा जज साहब ने आगे कहा, जिस फ्लैट में वो दोनों रहते थे उसमें प्रिया शर्मा को आधा मालिकाना हक दिया जाता है। राजेश शर्मा या तो फ्लैट बेचकर आधा हिस्सा प्रिया शर्मा को दें या फिर बाजार मूल्य के हिसाब से आधी रकम उन्हें अदा करें। ये दूसरा झटका था। राजेश पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन सजा अभी खत्म नहीं हुई थी। और अंत में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और महिलाओं का सम्मान करना सीखने के लिए राजेश शर्मा को आदेश दिया जाता है कि वो अगले 1 साल तक हर सप्ताहांत नज़दीकी महिला आश्रम गृह में जाकर सामुदायिक सेवा करेंगे। ये फैसला एक मिसाल था। ये सिर्फ एक तलाक का फैसला नहीं था, बल्कि समाज के लिए एक संदेश था। एक संदेश कि एक औरत सिर्फ एक वस्तु या एक नौकरानी नहीं, बल्कि सम्मान और प्यार की हकदार है। कोर्ट की कार्यवाही खत्म हुई। प्रिया जब बाहर निकली तो वो एक अलग ही इंसान थी। उसके चेहरे पर 5 साल की घुटन की परछाई नहीं, बल्कि आने वाले कल की एक नई रोशनी थी।